तो जैसे मैंने कहा कि सतयुग के आखिर आखिर में एक स्थिरता आने लगी। तो ये था उनका पांडव भवन जब संपूर्ण बन गया, उसको बोलते हैं स्थिरता आना। फिर वहां पे मम्मा और बाबा एज ए मुखिया यज्ञ माता एंड यज्ञ पिता बनकर वो पालना दे रहे थे। फिर मम्मा का शरीर छूट गया, सतयुग खत्म हो गया। अब त्रेता चालू हुआ, और त्रेता में क्या था, बच्चे बढ़ जाते हैं ना, उन्होंने शुरुआत की थी ना बाहर बच्चों को भी, और परिवार बढ़ने लग गए उनके, तो बच्चे बढ़ गए तो उनका एंटरटेनमेंट और हेल्थ ये दोनों डिक्लाइन होता है इसमें, ये दो कलाएं। तो अब जब ब्रह्मा बाबा ये 4 साल का, प्लीज माइक ऑफ करना। तो ब्रह्मा बाबा अकेले वो चलाते थे, और वो था त्रेता का युग। जब तक ब्रह्मा बाबा था तब तक त्रेता चल रहा था, ठीक है। बच्चे भी बढ़ गए, फैमिली बढ़ गई, यज्ञ में बहुत सारा बदलाव आया उस वक्त। उसके बाद में जब ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ा तो सत्ता प्रकाश मणि दादी के हाथ में आई। तो वो हो गया कौन सा युग, द्वापर। द्वापर में जैसे कहा कि दीक्षित भाई ने ऑब्जेक्शन उठाया कि मुझे मुखिया बनना है, मेरा योगदान सबसे ज्यादा है, और जैसे ब्रह्मा बाबा मुखिया बने तो एक औरत नहीं मैं ही बनूंगा, वो उनका ऑब्जेक्शन था। तो उनको बनना था, वो नहीं बन पाए, तो उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया और अपना एक यज्ञ शुरू किया। तो वो है इस्लाम धर्म। जो द्वापर में जो धर्म स्थापना स्टार्ट हुई ना, वो उस तरह से एक कहनी बाहर निकली। फिर प्रकाश मणि दादी का जब लास्ट में जब था 2000 के बाद में, और भी सेंटर्स ओपन हुए, कहाँ पे, यूके में, इसमें इधर उधर सब जगह पे, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूके में हुआ, सब जगह पे पहले था ही, और उसमें भी सब डिविजन होने लग गए। फिर तो भी ठीक था, तब तक लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। सेंटर्स टू सेंटर्स भी, इस सेंटर्स ने कहाँ तक पैसे लाए, इसने कहाँ लाया, ये तो ये आखिर में स्टार्ट हुआ। फिर आया एडमिनिस्ट्रेशन जानकी दादी का, ठीक है। तो द्वापर भी खत्म, कलयुग शुरू हुआ। अब छोटे छोटे सेंटर्स बन गए, बहुत परिवार बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा परिवार बढ़ गया। बहुत बच्चे ज्ञान देने लगे। अब हाई तोबा मचने लगी, हर सेंटर पे भी लड़ाइयाँ शुरू हुई, सेंटर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, सब जगह पे तू में। तो मतलब यहाँ पे जो कलयुग में जितनी धर्म स्थापना हुई है ना, वो धर्म स्थापना में भी और भी पंथ पढ़ने लग गए। जैसे जैन बोलो तो एक जैन में कितने ही पंथ हो गए। मुस्लिम्स बोलो तो सिया, सुन्नी, फिर आगा खान वाले, फिर उसमें और भी कुछ बहुत सारे पंथ हुए। क्रिश्चियनिटी में भी जो जीसस क्राइस्ट को मानने वाले हैं, कोई मदर मैरी को मानने वाले हैं, कोई प्रोटेस्टेंट से है, पता नहीं बहुत सारी जातियां चल रही है। गुरु नानक के इसमें बहुत सारी ये चले, सब में पंथ पढ़ने लग गए, है ना। ये कलयुग में ऐसा ही से ये वाला अपना जो कलयुग है, जहाँ प्रकाश जानकी दादी हेड मिनिस्टर थी, उसमें थी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उस वक्त में ये सारी सुसुमे में शुरू हो चुकी थी सब सेंटर में, ये मेरा सेंटर, ये तेरा सेंटर, ये वो। और जहाँ देखो वहां पे शिव बाबा को पास भी जाना है तो किसने कितना पैसा लाया, ये सारी गिनती पैसे का बोलबाला मचने लग गया, ठीक है। और फिर भी बाबा क्या बोलता है मुरली में, कुछ आत्माएं इतनी पवित्र होने की वजह से ये धरती बैलेंस है। तो यज्ञ भी बैलेंस क्यों रहा, क्योंकि जानकी दादी, गुलजार दादी और भी दादियां की इतनी प्योरिटी की वजह से वो यज्ञ बैलेंस रहा। और अब ये दादियां सारी एक एक करके रवाना हो गई। अभी हाय तोबा मची हुई है। अब फिर से वही ज्ञान समझाया जा रहा है, वही वापिस से रिपीट हो रहा है। वापिस से यहाँ पे अभी क्या हो गया, संगम युग शुरू हो गया। साइंस ये भी है, सारा टेक्नोलॉजी भी आ चुका है, एंड
संगम युग शुरू हो गया। अब यहाँ पे फिर से सबको ज्ञान समझाया जा रहा है, उसको सही ढंग से ये अपनाया जा रहा है और ये चल रहा है। अभी फिर से संगम युग शुरू हो चुका है। तो ये जो 5000 साल का साइकिल है, वो बाबा ने ये 100 साल के इसमें मुझे इस तरह से समझाया। मैं ऐसे नहीं बोलती कि आप लोग भी समझो इसको, मेरे को कितना इजी तरह से समझना था ये सृष्टि चक्र, तो बाबा ने ये मेरे को पूरा साइकिल समझाया इस तरह से। तो बस मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहती थी कि किस तरह बाबा ने मुझे ये सृष्टि चक्र, क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि सृष्टि चक्र के बारे में तो बाबा ने कभी हमको ये बताया नहीं, जो आप बताते हैं सृष्टि चक्र का, कि ऐसा स्टोन एज आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो वो कहाँ पर? तो बाबा ने ये स्कूल में कर बताया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से सुनो, देखोगे तो आप लोग को ये मालूम पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी, यस निर्मल बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी दीदी बहुत ही वंडरफुली समझ में आया। और बाबा से मेरा क्वेश्चन भी होता था कि बाबा बहुत बार कहते हैं जो आदि में हुआ वही अंत में होगा। हाँ, तो वो कुछ पता होते हुए भी मुझे कुछ लगता था इसमें कुछ और राज है जो मुझे समझ नहीं आता है। तो आज वो मुझे समझ में आ गया है बहुत सुंदर तरीके से कि बाबा बार बार क्यों कहता है कि जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। सभी को चांस है दीदी और सभी को इस संगम से गुजरना है। तो ये क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच दीदी। यस। ओम और शांति ये दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ऐसे एकदम से मुझे थॉट ये आया कि जैसे हाँ। अगले कल के ब्रह्मा बाबा आप ही हो, क्योंकि हमें आपसे ज्ञान की क्लैरिटी मिल रही है। ये थॉट अभी मेरे रिसेंट आपको देख के चला है। हाँ, इसके पीछे भी एक राज है, मैं बताऊंगी बाद में, जब वक्त आएगा बाबा बोलेगा उस वक्त बताऊंगी। मैं ब्रह्म बाबा तो मैं नहीं बनने वाली हूँ। मम्मा ठीक है। है, मेरी मम्मा है, मम्मा के जैसे अपने पालन दे रहे हैं हम लोग को सबको, तो मम्मा का पालन मिल रहा है, ऐसा सोचता है मैं। थैंक यू वेरी मच। पर ये जब मैंने ये कहा, अभी आप सबके जो भी थोड़े क्वेश्चंस होंगे सृष्टि चक्र को लेकर या स्टोन एज को लेकर या द्वापर सतयुग त्रेता को लेकर, शायद हो सकता है इसमें थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर्स मिल गए होंगे। बस मेरा यही ट्राई है। ओके, हाँ जी। और किसी को भी कुछ पूछना है? या सुनीता जी, सुनीता बहन। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन यही है, छोटा सा ये क्वेश्चन कि हाँ जी। जैसे हम बोले सुनना चाहते हैं, तो जैसे जो आत्माएं ज्ञान में नहीं हुई, तो दीदियाँ बोलती हैं कि सभी को ज्ञान में आना है, वो कैसे पॉसिबल? मतलब फिर बाबा बोलते भी 33 करोड़ आत्माएं ही जो सत्युग के स्टार्टिंग में आएंगी, तो इसका कैसे? कुछ क्लियर नहीं हो पाया। आप वो सृष्टि चक्र का सुन लेना। वो तो सुन लिया दीदी आपसे। हाँ, एक्चुअली बाबा तो ये मुरली में कहता है कि आखिरी बच्चा भी ज्ञान में आएगा। कभी ऐसे नहीं कहा कि सिर्फ 33 करोड़ बच्चे ज्ञान में आएंगे, कोई भी मुरली में कहा ऐसा? बाबा तो ने यही कहा है कि आखिरी बच्चे को भी ज्ञान में आना है। कोई तो इशारों से समझ जाएगा, कोई बोल से समझ जाएगा, तो कोई सजाए खाकर समझेगा। ये बात आप सबने सुनी होगी मुरली में। जी हाँ जी, मुरली। हाँ, इसका मतलब हर एक आत्मा ज्ञान में आएगी। हाँ जी। और किसी को कुछ? हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक आत्मा ज्ञान में आएगी, और जो आत्माएं लेट आएंगी माना उनके बहुत ज्यादा विक्रम नहीं है, तो वो आके जल्दी से या तो अंजलि लेकर आ जाएंगी, या फिर जैसे आपने बताया कर्म भोग से पवित्र होकर जाएंगी। लेकिन ये जो आत्माएं लास्ट में आने वाली हैं, ये बाबा के साथ को और संगम को तो मिस कर देंगी ना दीदी? नहीं, बाबा का साथ तो आखिर तक बाबा ने बुलाया, मैं आखिरी आत्मा तक को साथ लेकर जाऊंगा। राइट, लेकिन जिस तरह से हम बाबा के साथ हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ अपने रिलेशनशिप बनाते हैं, वो हमारा गोप गोपी रास होता है, वो सब उनको कहाँ टाइम मिलेगा?
अगर आप नजरें घुमाकर देखोगे तो जो अभी तक बाबा के ज्ञान में नहीं आए हैं, अगर उनकी तरफ देखेंगे जो भक्ति में है, उन्होंने तो ऑल्सो रिलेशन बना के रखा है परमात्मा के साथ। वो ऑलरेडी वहां पे अगर देखेंगे, आप बाहर की दुनिया में नजरें घुमा कर देखोगे, तो आज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मैं अपना बात बोलती हूँ, आज वीगन में फॉलो करने लगी हूँ ये 1 महीने से। हाँ, ये किसने मुझे बताया? बाहर की दुनिया नहीं बताया, वो तो ज्ञान में नहीं है, वो तो ऑलरेडी चल पड़े हैं उस रास्ते, है ना। ये बात तो बिल्कुल सच है कि बाहर की दुनिया में भी ऐसी सोच हैं जो बहुत तीखी हैं, बहुत आगे पहुंची हुई हैं। बीकेस भी उनके आगे शायद हम बच्चे भी कुछ नहीं हैं, वो इतना एडवांस हो चुके हैं, ये तो दिख रहा है बहुत। मैं जब देखती हूँ तो बाबा यही बोलता है, हम लोग अपनी गायन गाते नहीं, यही तो मेरी आंखें खोली बाबा ने। तू क्या बोलती है अपने आप को ऐसा? ये देखिए, एक एक ऐसे एग्जाम्पल देख के मुझे बाबा ने बातें समझाई है, पता मेरे को ये क्या सेवा दे रहा है। चलो छोड़ो दूर की बात, आज की ही बात करते हैं। अभी हिमाचल, पंजाब, ये सब जगह पे बाढ़ आई है ना। उस बाढ़ में लोग जो फंसे हैं, उनको बचाने के लिए कौन गए हुए हैं? एनडीआरएफ की सेना। वो एनडीआरएफ की सेना कौन है? बाबा के ही बच्चे हैं। देखो, निस्वार्थ भाव से अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों को बचाना, और सिर्फ इंसानों को ही नहीं बचा रहे, जानवरों को भी बचा रहे हैं। वो कहीं पे देखो तुम, भेड़ बकरी को बचा रहे, कोई अपनी जान जोखिम में डाल के कुत्ते को पानी से बहते हुए निकाल के ले आया, कोई गाय को खींच के लेकर आया। हाँ, ये कौन है? क्या है वो? है ना, बाबा के ही बच्चे। जो सेवाएं बाबा हमें स्थापना की बात बोलता है, पर हमें जो रूहानी सेना बोलता है, तो ये भी तो वो सेना है ना। बाबा हमको इसी चीज के लिए तो तैयार रखने को बोल रहे हैं। अब मुझे बोलो, जो हिमाचल में है, जो बाबा के सेंटर्स के हैं, बाबा के ज्ञान में चलते हैं, या पंजाब में जो बाबा के ज्ञान में चलते हैं, आज क्या वो रेडी है इन सब के लिए? है आज देखो, अगर न्यूज सुनोगे आप, तो उनके यहाँ पर 4 दिन से लाइट नहीं, पानी नहीं, खाने का जो सामान है सारा गीला हो चुका, खाना भी नहीं है उनके पास, और चीजें पहुंच भी नहीं रही उन तक। दीदी देखा मैंने न्यूज में, सब कुछ बह गया है, सब कुछ बह गया पानी में, होटल बह गए हैं, होटल सब बह गया। हाँ, अब मुझे बोलो कि वहाँ पे सेंटर्स भी होंगे, वहाँ पे बाबा के बच्चे भी होंगे, अब क्या उनकी तैयारी थी इस पोजीशन के लिए? अगर तैयारी थी तो उन्होंने क्या किया होगा? क्या सेवाएं दी होगी? या अपने ही खाने के पीछे मुझे क्या खाने को मिलेगा, ये अपने लिए ही बटोर रहे होंगे, या फिर वो एनडीआरएफ की जो सेना जो सेवाएं दे रही है, उनके साथ मिलकर वो ऐसी सेवा दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या हमने ये मनन चिंतन किया? ये विनाश काल तो होना ही है, ये ऐसा समय तो आना ही है, बाबा बोलता है। तो ऐसे इसमें हम क्या तैयारी की है? हम अगर उस चपेट में, अभी थोड़े दिन पहले ही हमने ये कहा ना, हमारे जूम सेशन में ये चल ही रहा था, हम भी ऐसे चपेट में आ सकते हैं। क्या तुम एवर रेडी हो? क्या ये सामना करने के लिए तैयार हो? हाँ, अगर हम इस जगह पे होते तो हम क्या करते? आज हमारे पास पानी नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अगर तुम्हारे पास खाने का एक पोटली अगर आसमान से गिर रहा है, तो क्या वो तुम छुपा के रख दोगे अपने लिए, या उनको दोगे जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है कि मैं तो जी लूंगी, हाँ, मैं और भी 8 दिन निकाल लूंगी बिना खाए पिए, मगर उनको दो जो छोटे बच्चे हैं, जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। क्या इतना निस्वार्थ भाव हमारा आएगा? आज एनडीआरएफ की सेना जो है ना, जो भी सेना है, सॉरी रॉन्ग नाम ले रही हूँ, एंड जो भी सेना है, हाँ, आज वो ही काम कर रही है, तो वो बाबा के ही बच्चे हैं ना। अब ये अगर पिछाड़ी से आएंगे ज्ञान में, इनको तो कुछ करना ही नहीं, ये तो अपनी कर्मातीत अवस्था पे पहुंचकर ही पहुंचने वाले हैं। बस उनको जो टच देना है, तो क्या देना है? वो जो परमात्मा को कण कण में देखते हैं, वो कण कण में नहीं है परमात्मा। परमात्मा है तो सिर्फ एक ऊपर रहता है, और हम उनके गुणों को अर्जन कर रहे हैं जो तुम्हारे में ऑलरेडी है। हाँ, उनको समझने में तो टाइम भी नहीं लगेगा ऐसे लोगों को।
जो निस्वार्थ भाव से, तो बाहर दुनिया में तो बहुत सेवाएं चल रही है। मुझे तो कभी कभी वो देखती हूँ तो मुझे अपने आप पे शर्म आती है। हम क्या गायन गा रहे हैं अपना, हम स्थापना करने आए हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। ये ऐसे वक्त में तो हम खड़े ही नहीं है। तो दीदी जो क्या कर सबसे पाएंगे? ज्यादा सेल्फिश सोल्स हैं उनको बाबा ज्ञान में लाए हैं, बाकी सब तो ऑलरेडी बाबा के गुणों को अपने अंदर धारण किए हुए हैं और काम कर रहे हैं। सो दैट मीन्स दे डोंट रियली नीड टू बी विद बाबा कि उसका सही पहचान के हिसाब से उनके साथ रहें, वो बाप समान है ऑलरेडी। यस, तो यही बाबा बोलते हैं, चेहरे और चलन से मेरी पहचान देना है। आज मुझे बोलो, ये एनडीआरएफ की सेना जो है, जो आज जो पानी में अटके हुए लोग हैं, जो बोट लेकर जाके उनको बचा रहे, संभाल ये कर रहे हैं, आज वो जो बच गए हैं वो लोगों के लिए ये सेना कौन से रूप में दिखाई दे रही है? फरिश्ता के ही रूप में। भगवान, हाँ भगवान ही कहेंगे उनको जी। किसी को तो चेहरे और चलन से परमात्मा की प्रत्यक्षता करने को कहेंगे ना। यस। ये तो बाबा कहते हैं, वो खुद खाना न खा के अपना हिसाब जो उनको देख कर आ रहे हैं। तो एक है गाने वाले सिर्फ गाने वाले कि हमको भगवान मिला है, हम महान हैं, और एक है भगवान समान एक्ट में आने वाले। तो बाबा यही बात हमें बार बार, तो दे आर नॉट एक्चुअली मिसिंग एनीथिंग, दे आर ऑलरेडी, उनकी कमाई हो रही है अभी भी, मतलब आप समान बन के वो अपनी कमाई ही कर रहे हैं। ऑलरेडी वो उस पाथ पे चल रहे हैं जो बाबा हम लोगों से चाहते हैं, हम बच्चों से जो चाहते हैं, वो आत्माएं तो ऑलरेडी उस पाथ पे चल के, वो तो हमारे से भी आगे निकल जाएंगे। उनको तो बस परमात्मा की पहचान ही चाहिए, बस इंसानियत की पहचान तो उनमें ऑलरेडी है। बाबा तो हमको तो श्रेष्ठ बनाने करने के लिए आया है, वो तो ऑलरेडी है, इंसानियत की पहचान तो ऑलरेडी है। यस दीदी, इवन हम अपने फैमिली में भी देखते हैं, तो जैसे युगल ही है, वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन इतनी परिपक्वता है ज्ञान को लेकर, माना इवन बच्चा भी, हमको भी वो सिखा दें, इतने अच्छे उनकी धारणाएं हैं, इतने वो कर्म में वो उन चीजों को लेकर आ रहे हैं, दे ऑटोमेटिकली नो इट। जैसे उस दिन भी मुकुल से बात हो रही थी, तो वो उसको बता रही थी कि घर में कोई इंसेक्ट इस तरह से आ गया था, तो क्या बोलता है इंस्टेंटली, बोलता है कोई बात नहीं, उनकी भी तो दुनिया है। तो आई सेड व्हाट, तुमने तो प्रतिमा दीदी की क्लास नहीं सुनी, तुमको कैसे ये चीजें पता है? बोलता है सबको जीने का हक है, सबकी दुनिया है, जहाँ मर्जी आए जाए। आई सेड यस एब्सोल्युटली। तो ये बच्चे और ये दूसरे इंसान तो बहुत आगे पहुंचे हैं सच में। यस, वेरी थैंक यू वेरी मच दीदी। यस अर्चना। दीदी अनुपमा बोल रही हूँ। हाँ, अनुपमा बहन जरा होल्ड करेंगे, मैं ये पहले हाथ पर है सबकी। ओके हाँ जी, कोई बात नहीं दीदी, वेट कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बोलना चाह रही थी, बट आप प्लीज उनको दीजिए, जिनका है टर्न। ओके यस अर्चना बहन, इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप बताइएगा। आप बोल देते ना अंदर में सब आएंगे, तो सब सतयुग में तो आएंगे ही नहीं ना, अपना अपना पार्ट ही जब रहेगा तभी आएंगे ना सब। वो तो बाबा के ऊपर है कि बाबा कब किसको लेकर आएगा। ज्ञान में बात कर रहे हैं, सतयुग की बात कर रहे हैं। अंत में सब आएंगे ना, उसकी दे हाँ, अंत में तो सभी आत्माएं आनी है। हाँ, तो बाबा बोलते ना, बाबा का एक दिन का भी परिचय मिला, वो भी सतयुग में आएगा। बाबा शब्द की मुंह में आया है, तो में आएंगे, उसकी भी सदगति होगी। तो ये बोल रहे कि सब आएंगे, तो फिर सब तो सतयुग में पाठ बजाने नहीं आएंगे ना, वो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है, हर एक के पुरुषार्थ के ऊपर है कि वो किस तरह आएंगे। जिसने जितना ज्यादा पुरुषार्थ करके जितना ज्यादा पहले नंबर पाया, वो डिपेंड करता है। ठीक है, सतयुग क्या है पहले तो वो मीनिंग समझना जरूरी है। ठीक है, हाँ जी या मुनि सिंह। हाँ दीदी,
हमारे यहाँ एक ऐसी सोल है, ज्यादा नहीं, 21-22 साल का बच्चा है, और वो प्योर बाबा का सारा ज्ञान जो मुरलियों में है उससे कोई बाबा का परिचय नहीं है, लेकिन सारी बातें वैसी, जैसे हमने बोला विनाश नहीं मौसी, अभी विनाश नहीं होगा जब तक कि हम लोग इक्वल टू गॉड नहीं होते हैं, वैसी प्यूरिटी नहीं आती। हाँ, ऐसे बात बोला। फिर उसका एक्सेप्टेंस पावर सब सोल को लेकर किसी को, और वो अभी कॉलेज लेवल में ऐसी भटकी हुई आत्माएं हैं जो मतलब भटक जाती है सेज में, कुछ ये है लत लग गई या कोई गलत राह पर जा रहा है कैरेक्टर के मैटर में, तो वैसे लड़के रहे लड़कियां रही, सबको इतना 1 मिनट में साइलेंट कर पाता है और उससे उस लेवल में डील करता है, इतनी छोटी सोल। और हमें कभी कभी आश्चर्य होता है, तो वो उसका पार्ट सतयुग में डेफिनेटली है। हम तो बोलते सिर्फ तुम बाबा मुंह से बोलेगा तो तुम्हारा लगता है सतयुगी तुम हो ही, तो वो हंसता है। तो अभी सतयुग में ही तो जी रहा है ना, मैं वही कह रही हूँ कि सतयुग का मीनिंग पहले समझना जरूरी है। वो ऑलरेडी वो सतयुग में ही जी रहा है। जो आत्मा इतनी क्लैरिटी हो जिसको ज्ञान की, जो खुद उस पर अमल करता हो, खुद उस रास्ते चल रहा हो, तो वो तो सतयुग में ही जी रहा है। मैं इसके लिए तो अपनी भी बारे में बोलती हूँ ना, मैं सतयुग में जी रही हूँ। दीदी एक चीज और है उसमें कि वो ऐसी पेंटिंग्स बनाता है, ऐसी ड्राइंग्स बनाता है जिसमें इतनी मीनिंग, और वो 1:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद वैसा ही होता है। दूसरी बात, उसने टाइटल आज से लगभग 10 साल पहले, वो कितना छोटा था, उसने बैरागी टाइटल लगाया हुआ है अपने पेंटिंग, दीपक भारद्वाज बैरागी, इस तरह का। तो हम लोग बोले रे इतना एज में तुम कौन सा वैराग्य कर रहे हैं, और ना ही वो नॉनवेज खाता है ना ही कुछ, तो वो ऐसी ऑलरेडी प्योर सोल है, ऑलरेडी सतयुग में जी रही है। वो कोई बीके सोल होगा नहीं क्या? ये तो टाइटल हम नहीं दे सकते हैं ना, हम बीके सोल हम नहीं दे सकते दीदी, रिजेक्शन किसी को नहीं है उसके पास, सबको एक्सेप्टेंस है। दीदी तो वो सतयुग में जी रहा है। माता ये कहना चाहती है कि पिछले जन्म में उसने शायद बाबा का ज्ञान उठाया होगा, जो इस जन्म में वो उस पे अमल कर रहा है, हम बता नहीं सकते उसके बारे में। ओके, थैंक यू जय माता। यस, थैंक यू मोनी सिंह ही है ना, मैं करेक्ट ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा इनका टोन अलग रहता है। नहीं ठीक। या निशा बहन। ओम शांति दीदी। जैसे आप अभी बता रहे थे, मैं फ्लड एरिया से हूँ, हरियाणा से। 3-4 दिन से काफी यहाँ वर्स्ट कंडीशन है, और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरी सामने फ्रेंड है और उसके बाजू में भी इतना पेन है। आज उसे मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था, कहती नहीं निशी, मुझे गुरुद्वारे फुलके बना के भेजने हैं और कल चलेंगे, बारिश बहुत है। तो मेरे को भी मतलब बड़ी इंस्पिरेशन मिली, मुझे भी शटिका की पेन है और मेरी सिस्टर इन लॉ 3 दिन से ऊपर ही है, तो उनको भी हम जैसे एरिया में थोड़ा पानी कुछ होता है ना, तो सोच रहे हैं कैसे उनको यहाँ लाया जाए, इधर थोड़ा ऊंचा एरिया है। तो वही आपकी बात, सामने गुरुद्वारे है मेरे आसपास से भी, सारे स्कूल खाली करवा के लोगों को, ये जितनी सिख कम्युनिटी है ना इतनी हेल्प कर रही है ना, तो हम लोग ये कहते हैं कि आपने देखे होंगे व्हाट्सएप पे भी कि हम क्यों नहीं इस कम्युनिटी में पैदा हुए, इनमें कुट के भगवान ने ये चीजें करी हुई है। और दूसरा बात दीदी आप बता रहे थे ना कि बाबा के ज्ञान में कौन कैसे कैसे आएगा, ये मुझे भी आता था संकल्प कि जब हम पैदा हुए तो बाबा ने तो गुण और शक्तियां हमें तभी से डाल दी थी, तो कौन बच्चा बाबा के ज्ञान से खाली रह सकता है और रहा होगा, है ना। और जब एक बार ये भी मुरली में आया था ना, शिव जयंती फरवरी के महीने की, कि जैसे मैंने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, मैंने पूरी आत्माओं को विश्व की कोई मर्ज कर लिया शिव जयंती पर। तो सबका क्या जैसे पूरे विश्व की आत्माओं को बाबा ने कहा ना, शिव जयंती पे सिर्फ शिव का जन्मदिन नहीं है, पूरे विश्व की आत्माओं का है, क्योंकि जैसे मैं ज्ञान डाला ना ब्रह्मा बाबा के तन में, तो पूरी विश्व की आत्मा इमर्ज हो गई थी। और ये पीछे भी मुरलियों में आज डिस्कशन चल रही थी सुबह कि बाबा ने कहा है संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, डीकेस नहीं है, पूरी आदमशुमारी जो अभी आप कर रहे थे ना, तो वो मुरलियों में है पॉइंट दीदी, इंसानों के लिए और वो डिस्कशन पूरी
पूरा विश्व का, है ना। तो वही, और दूसरा देखो, जब हम कहते हैं ना बड़े कि बच्चा 40 दिन का होता है, उसे सारा याद है ना, 2-2.5 साल तक। अभी आप जैसे 4 युग बता रहे थे, संगम युग को, तो मेरे उसमें माइंड में आइडिया आ रहा था कि जब हम पैदा हुए 1.5-2 साल तक हम वो सतयुगी आत्माएं पूरी तरह प्योर थी, है ना। जैसे जैसे बड़ी हुई, संस्कारों में आई, फिर स्कूल कॉलेज में गए, फिर वो सारे जैसे पॉइंट्स उधर आते रहे, इधर अपने साथ आते रहे। अब हम जैसे बिल्कुल इन चीजों से परे हो गए, तो अब आता है कि कुछ मतलब कि हमें फिर वापस नहीं जाना है, आदि नहीं जाना है जहाँ से पैदा हुए। तो हम अपने 4 एजेस के साथ भी कर सकते हैं इनको, 4 युगों को ना। हाँ, अपने एक अकेले सोल की जर्नी को भी आप डिवाइड कर सकते हो। हाँ, जैसे डेज के 4 पार्ट्स हो गए, सुबह सुबह अमृत वेल, है ना, ऐसे ही रिन्यूइंग हो गई, है ना, ये सिम्बोलिकली। तो आप करवा रहे थे ना, तो माइंड में आइडिया आ रहा था, मैंने कहा ये भी अच्छा लग रहा था मुझे, तो दीदी से डिस्कस करूंगी। तो बाकी ये फ्लड वाला तो बाकी, हाँ जी, आप जो बता रहे थे ना कि बहुत अच्छे से, मेरी वही फ्रेंड देखो दीदी, उसका एग्जाम्पल इतना है ना, वो किसी को शो नहीं करती। उसकी टेलेंट अकेली टीचर थी, मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, उसको पैरालाइज हो गया दीदी, उसने 5 इयर्स अपने घर में उसे रखा है। लोगों ने उसको बहुत कहा कि इसके पास पैसा था, सबके सामने उसने साइन करवाए, उसने किए, उसका संस्कार तक भी उसके बेटे ने किया, कोई रिलेटिव नहीं आया। और अभी वो किसी को शो भी नहीं होने दे रही है, मेरे मुंह से आपके सामने निकला है, और कहती निशी जी ये डिस्कस भी नहीं करना। इसको बोलते हैं ना निस्वार्थ भाव से जो सेवा देना, अपने आप को भूल जाना, ऐसे वक्त में ही वो काम आना है। जी, मतलब कि ऐसी हैं आत्माएं, तो वो ज्ञान में नहीं है लेकिन भक्ति में है पूरा। वो कभी मैंने उनके ना, जैसे हम यही कहते हैं, चांद की ना डिक्शनरी में नो वर्ड ही नहीं। थैंक यू वेरी मच निशि बहन। वैसे वक्त भी हो रहा है। हाँ जी, मैं वेटिंग में थी दीदी, वेटिंग में मंडे से थी मैं। अच्छा, सॉरी डियर, नहीं दीदी कोई बात नहीं। निर्मल बहन, भावना बहन फिर भी वेटिंग में है, मगर अनुपमा बहन को रुकाया था। नहीं दीदी ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। निर्मल बहन, भावना बहन, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अनुपमा बहन को पूछ लूं? यस यस प्लीज। जी यस अनुपमा बहन, ज्वाइन हुए? हाँ जी दीदी। हाँ जी अनुपमा बहन। बस बहुत सारी चीजें दीदी सुन रही थी, तो इसलिए मन हुआ कि मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे भावना बहन ने बोला था कि वो आत्माएं बाद में आएंगी तो वो बाबा के संग को महसूस नहीं कर, तो इसी के ऊपर रिलेटेड बात मन में आ रही थी कि हमें चारों तरफ अभी दिख ही रहा है दीदी कि लोग तो बहुत आगे हैं ऑलरेडी, जो बाबा सिखा रहा है वो कर रहे हैं। तो बल्कि अब ज्ञान समझ में आने के बाद तो खुद को बहुत लो फील हो रहा है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। बाबा इसी को बोलते हैं, हमें लर्न कर रहे हैं, हम लोगों को करनी है, मतलब अभी एक्शन में आ रहे हैं, मतलब बहुत कुछ आगे करना है। और बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि ऑलरेडी उनको अपनी फैमिली से, सोसाइटी से सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। अब वो वैसे सब एक्शंस कर रहे हैं जो लोग उनसे हैप्पी हैं, जो पहले हमें समझ में ही नहीं आता था, कि हमें लगता था कि हम स्पेशल है बाबा के, मतलब भगवान ने चुना, तो उल्टा लग रहा है, अब दिख रहा है कि हम कमियों वाले थे, तो बाबा ने इसलिए हमको पकड़ा है हमारे को ठीक करने के लिए। तो इसलिए भावना बहन की वो बात आई तो रुका नहीं गया, लगा कि बोलूं कि अब तो बल्कि शर्म आ रही है कि बाबा हम लोग, मतलब बाबा के सामने भी नजर उठाने में मुश्किल लग रहा है, तो लग रहा है कि हम लोग कितना पीछे हैं, और बुरा लग रहा है कि सिर तो ऊंचा कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, मतलब कब निकलते जा रहा है, अच्छी नजर से देख पाएगा, ऐसा लग रहा है। इसके बाबा बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, अब वक्त मत बर्बाद करो। बाबा बोलता है 1 सेकंड 1 वर्ष के समान है, तो तुम 1 सेकंड भी अगर वेस्ट करते हो तो 1 वर्ष तुमने गवा दिया। तो इतनी तीव्रता से हमको अपने ऊपर काम करना है। बट दीदी फिर भी जो समय चला गया तो वो तो हमने गवा दिया ना। अभी उसके ऊपर सोचते बैठोगे तो आने वाला समय भी गवा दोगे। हाँ नहीं सोचते तो नहीं है, बट 1 सेकंड को तो लगता है कि कितना हमने गवा दिया है, और अब मतलब शरीर को तो काम करने में समय लगेगा।
उसी चीज को अपने आप के लिए किक समझना है कि नहीं अभी गवा दिया, अब नहीं गवाना, और करके उठ खड़ा होना है हर चीज के लिए। हाजिर, कोई भी बात के लिए एक्सक्यूज देना ही नहीं है अभी। बट दीदी अभी शरीर भी तो उतना फास्ट साथ नहीं देता है ना कि देता आप है, जितना करना चाहते हैं उतना नहीं। अभी निशी बहन ने क्या बताया, वो बहन जो अभी तक ज्ञान में नहीं है, उसकी एक बाजू दर्द कर रही थी, हाँ, तो उसको गुरुद्वारे रोटी बनाकर भेजनी थी, हाँ, क्यों, वो जो लोग बैठे हैं भूखे प्यासे उनके लिए, तो वो अपना दर्द भूल गई और पहले रोटी बनाने के लिए, उसको जबकि पहले पैरालिसिस अटैक आकर गया है। तो नहीं रुकेंगे तो नहीं दीदी। अगर वो शरीर पे अपना राज कर सकती है, प्रकृति जीत बन सकती है बिना बाबा के ज्ञान के, हमें तो बाबा का ज्ञान मिला है, तरीका भी मिला है। अब हम रीजन तो दे ही नहीं सकते कि शरीर साथ नहीं देता, ये तो नहीं रीजन नहीं दे रहे, हो गया। बट ऐसा लगता है कि पहले बहुत एनर्जी होती थी, मीन्स जो अर्ली एज में एनर्जी बहुत होती थी, मीन्स बहुत समय तक लंबा टाइम हम काम कर, अभी करते तो हैं बट थक जाते हैं। ये लगता है कि करते तो रहना ही है, जब तक सांस है तब तक हमको चलना ही है, और अभी तो ज्ञान मिल गया तो उसके सहारा, वही सहारा बहुत बाबा उड़ती कला बोलता है लेने के लिए, बस उससे ही जाना है। डेवलप भी करना है। मन होता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी को हम कैसे और बढ़ाएं जिससे से ज्यादा कर सकें, तो अपने संकल्प से। हाँ, कोशिश संकल्प से कभी ये सोचना ही नहीं कि मैंने बहुत कर लिया, नहीं, बहुत वो तो नहीं आता है। जब ये करोगे तो तुम्हारी एनर्जी बरकरार रहेगी, मैं मेरे अनुभव से बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आप तो एग्जाम्पल हैं ही दीदी, और इसीलिए रुकते तो नहीं है, बट लगता है कि और ज्यादा करना है और ज्यादा काम करना है। जी ठीक है, वक्त हो गया है। हाँ जी, और परसों की भी जो क्लास थी दीदी उससे रिलेटेड भी थे पॉइंट्स, बट वो हम नेक्स्ट बात करेंगे। अभी जो फ्राइडे से हमारे जो क्लासेस है सारे डिस्कशन के ही होंगे, जिनका भी पॉइंट से पहले से हाथ ऊपर करके रखना, ताकि हम 1 by 1 लेते रहेंगे सबका। ठीक है जी दीदी, थोड़ा मौका लगता है तभी मैं बात कर पाती हूँ, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी समय होगा वैसा। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। यस दीदी, टाइम बहुत हो गया है, आप भले हम एंड करते हैं। 2 क्वेश्चंस थे खाली रखने थे ताकि हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें, बट नेक्स्ट टाइम ही करते हैं क्योंकि काफी लेट हो चुके हैं आपको। हाँ, काफी लेट हो गया। ठीक है दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।